चलो आगे देखो इधर, हम सब क्या पढ़ रहे थे? प्रायिकता। क्या पढ़े जी? प्रायिकता 13.1। चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे आगे, थोड़ा बेसिक चीज सीख ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखो। कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक। सप्रतिबंध प्रायिकता देखो इधर होता क्या है, बहुत ध्यान समझो इधर। समय कहा, एक सवाल लिए, मान लो दो सिक्के, दो सिक्के एक साथ, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। दो सिक्के एक साथ क्या जी? उछाले जाते हैं। पूछा क्या है, देखो ध्यान से समझो। अगर दो सिक्के एक साथ हम लोग उछाल रहे हैं तो मान लो इसमें मैंने पहला बोल दिया ए है, ठीक। दोनों पर, दोनों पर पट प्राप्त होने की, पट प्राप्त होने की, तो मैंने यहां लिखा बी वाला, कम से कम, कम से कम एक पट प्राप्त होने की, प्राप्त होने की। तुम लोग जानते हो अगर हम किसी सिक्के को उछालेंगे, दो सिक्का को, जो थोड़ा संभावना बनती है, ठीक। अगर दो सिक्के उछाले जाते हैं, दो सिक्के को उछाले जाएं, जो संभावना बनती है, अगर एक सिक्का उछाल लोगे या तो हेड तो क्या आएगा? टेल। अगर दो बार उछाल दिए, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, जो संभावना बनी, या तो एच एच बनेगा, या तो एस टी बनेगा, या तो टी एच बनेगा, या तो टी टी बनेगा। ये जो संभावना बनेगी, कुल संभावना, कुल संभावना तो कितना हुई? 4 हुई। 4। इसमें हमसे पूछा क्या है? ए वाला, दोनों पर पट प्राप्त होने की। तो दोनों पर पट कब प्राप्त होगा? टीटी हो, एक संभावना बन रही है, ठीक। कितनी संभावना जी? संभावना एक ही है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी पी ए बराबर, क्या हो जाएगी? 4 में से एक कंडीशन मिला, 1/4 हो गया। पूरा हो गया है, हो गया। आगे हमको मान लो बी वाला निकालना हो, बी वाला, कम से कम एक पट प्राप्त होने की। तो कम से कम एक पट रावे करे, अधिक से अधिक ऊपर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पट होना चाहिए। तो एच टी हो गया, टी एच हो गया, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत, कम से कम वाले में ज्यादा ज्यादा हो सकता है, ठीक। बताओ क्या कंडीशन हुआ? 3 कंडीशन, कितने में से? तो 3 हो गया 3/4, ठीक। सही है। ठीक है भैया, समझ ध्यान से इधर हो क्या रहा है यहां पर। चलो, अगर यहां पर ये तो समान हो, क्या हो गया? समान कंडीशन हो गया। मान लो मैं अब कंडीशन दे देता, सप्रतिबंध रहते मतलब क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर हम कंडीशन देगा पी ए बाई बी, बहुत ध्यान समझो चीज को। पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी संकेत होता है, चाहे लिखो पी ए बाई बी, या ऐसे लिख लो पी ए बाई बी, दोनों बात एक ही है। बहुत सारी किताब में ए भी दिया, बहुत सारी किताब में भी दिया गया है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है, अब यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक घटना घटित हो चुकी होती है, एक घटना घट चुकी होती है, हमको दूसरे घटने घटने की प्रायिकता निकालना होता है। यहां पर इसका मतलब क्या है, घटना भी घट चुकी है, घटना भी घटित हो चुकी है, एक की घटने की प्रायिकता बताना है। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक। घटना भी घटित हो चुकी है, हो चुकी हो तो घटना ए के घटने की प्रायिकता हमें बताना है, ठीक, समझ ना। चलो, घटना भी घटित हो चुकी है, घटना एक घटने की प्रायिकता हमको बताना है, ठीक है। चलो आंसर, चलो तो क्या होगा इस कंडीशन में, ये बताओ, घटना भी घटित हो चुकी है, यानी घटना भी घटने की कंडीशन कितनी है बताओ। तो अब हमारे पास कुछ संभावना कितनी होगी, घटना भी घटित होने की संभावना कितनी है, 3 है। घटना भी घटित होने हमने क्या लिखा है भैया, घटना भी घटित हो चुकी है, तो घटना भी घटित हो चुकी है तो कितनी संभावना है, 3 ही, 3 संभावना है। और 3 में से ऐसी अब हमको एक घटित होने की बताना है, बताओ। तो तीनों में से एक घटित हो, एक घटित होने मतलब क्या है, दोनों पर पट प्राप्त हो। तो क्या तीनों में से कोई दोनों पट मिल रहा नहीं मिल रहा है, यानी इन दोनों में एक चीज कॉमन है, अगर कॉमन नहीं रहेगा तो घटना घटता नहीं निकलेगा। तो घटना भी घटित होने के बाद, क्योंकि एक घटना घट चुकी है, अब एक घटना घटने वाली है, तो जो घटना घटेगी वह कितनी कंडीशन है, एक कंडीशन है, जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 1/3। इसका मतलब भी है घटना एक के घटित होने की प्रायिकता ही, देखो यहां पर कितना आया था 1/3, वहां कितना आया 3, यहां पर कंडीशन दे दिया, घटना भी घट चुकी है, जो घटना भी घट चुकी तो कुल कंडीशन कितना हो गया, कुल कंडीशन हो गया 3, कितना जी 3, और कितने में से, एक में से। तब घटना भी घटित हो चुकी है, हमारे पास 3 घटना थी, अब घटना एक घटित होना है, घटना घटित होने की कितनी संभावना है, एक संभावना, 1/3 इतना आ गया 3 आ गया। लेकिन मान लो मैंने ऐसे यहां बोला होता तो P B बाई ए, क्या जी पी बी बाई ए, या मैं से बोलता P B अपान ए बोलता। बहुत ध्यान सुनना, ठीक। इसका मतलब क्या है, घटना एक घटित हो चुकी हो तो घटना भी घटित होने की प्रायिकता, घटना ए घटित हो चुकी हो तो घटना वी के घटने की प्रायिकता। अब बताओ, चलो इधर देखो, घटना एक घटित हो चुकी है, यानी अब कुल हमारे पास परिणाम कितने हैं, हमारे पास कुल परिणाम कितने जी, अब हमारे घटना एक घटित हो चुकी है तो कुल परिणाम कितने हैं, बहुत ही ध्यान समझना, घटना एक घटित हो चुकी है तो कुल परिणाम है एक, और उस एक परिणाम में से, क्या इस एक परिणाम में अब जो घटना भी घटेगी, इस एक परिणाम में जो घटना भी घटेगी, इसमें क्या इस परिणाम में कम से कम एक पद प्राप्त होगी कहीं, नहीं है, इसमें, अरे भैया घटना एक घटित हो चुकी है तो बी की, ये था घटना एक घटित हो चुकी है तो बी घटने की प्रायिकता। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन हमने क्या बोला, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है भैया, कौन है, तो बी वाले में बहुत इस चीज समझ, हमने क्या बोला, जब घटना भी घटित हो चुकी थी तो 3 संभावना थी,
अब यहां मैंने क्या लिखा है ऊपर, नीचे एक लिखा क्योंकि घटना घटित हो चुकी है। जब बी घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे तो बी वाले में इसमें से कितना कॉमन दिख रहा है हमको, एक में दिख रहा है ना, निकाल लिखोगे 1/1 कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। घट अरे हमने क्या बोला, घटनाएं घटित हो चुकी है, तो घटनाएं जब घटित हो चुकी हो तो हमारे पास कुछ संभावना देखी हुई कुल संभावना लिखा है। अब उस कुल संभावना में से भैया टोटल संभावना हमारे पास क्या है, टीटी है, टोटल संभावना हमारे पास टीटी है। अब इसमें से पूछा है कि कम से कम एक पट प्राप्त हो, तो बी वाले में ऐसी कौन संभावना है जिसमें केवल टीटी आ रहा है, एक ही संभावना है ना, एक संभावना कौन सा है, टीटी वाला है, एक ही संभावना है, तो क्या गया 1/1 यानी कितना आ गया, एक आ गया। अगर सर उसमें से अगर नहीं मिला तो अब जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ नहीं मिला होता है चीज तो जीरो होता, एक क्योंकि जो किसी घटना की प्रायिकता होती है वो तुम लोग जानते हो, प्रोबेबिलिटी किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होती है, लेकिन ना तो कभी 1 से बड़ी ना तो कभी 0 से छोटी होगी, ध्यान रखना चाहिए। अब यहां समझो ध्यान से इधर, चलो क्या हुआ, हाँ जो मिलेगा घटना भी घटित हो चुकी है, घटना भी घटित हो चुकी है, घटना भी घटने की संभावना कितनी थी, 3 में लिखा वहां पर। अब घटना घटना है तो घटना घटने की संभावना कितनी है, एक ही है ना, तो 1/3 लिखा वहां पर। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ उल्टा हो रहा है, घटनाएं घटित हो चुकी है, जब घटनाएं घटित हो चुकी है हमारे पास कुछ संभावना कितनी है, एक ही है, तो बी वाले में ऐसी कौन संभावना है जिसमें मैच कर रहा है, एक ही संभावना है ना, 1/1 हो गया, एक आ गया, ठीक। अब यहां समझो ध्यान से, इसी चीज को हम फार्मूले से भी निकाल सकते थे, क्या फार्मूले से भी निकाल सकते थे, कैसे, मैं तो समाधान देखो ध्यान से, ठीक, बहुत ध्यान समझो इधर, चलो 1/1 बराबर क्या आ गया, ए, इसका फार्मूला होता है, देखो ध्यान से इधर, अगर मैं लिखा P A/B, P/B, इसका फार्मूला होता है P A/B, P अपान PB, अपान क्या जी, PB, सही है ना, ये होती है फार्मूला, ध्यान रखना, ठीक। आगे इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, चलो हमने क्या निकाला था, PA/B, क्या निकाला जी, PA/B, सब PA/B मतलब क्या है, PA/B मतलब ये होता है कि PA/B बटे PB, PA/B मतलब क्या है बताओ, A और B में कुछ कॉमन है, ए और बी में क्या, बहुत ध्यान रखो इस चीज को, बताओ ए और बी में क्या कॉमन है, एक ही संभावना है ना, संभावना एक ही है, बटे पीबी, पीबी बताओ कितना है, पीबी है 3, बताओ तो आएगा नहीं आएगा, 3 आगे पीबी बाई ए, पीबी बाई ए, बताओ तो बी बाई फॉर्म, चाहे इसको से लिखो पी बी इंटरसेक्शन ए अपान, जो नीचे है उसको आ रहेगा वो नीचे, इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे तुम्हारा मन कैसे लिख लो, देखो ध्यान से, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या लिखोगे, पी ए, बताओ ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, एक ही संभावना है ना, एक संभावना, बटे पीए में कितना है, एक ही है, 1/1 कितना आ गया, देखो यहाँ ये वाला कंडीशन ये वाला है और ये वाला कंडीशन ये वाला है, दोनों फटाक से, फटाक से, तो देखो आगे किताब सवाल है, देखो इधर पहला सवाल है, दिया है पीए बराबर 7/13 और पीबी क्या दिए थी 9/13 और पी इंटरसेक्शन बीबी हमको दिया कितना 7/13 दिया गया है, हमको क्या निकालना है, पीए बाई बी, बताओ पीए बाई बी फार्मूला क्या होता है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे जी, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या लिखोगे, पी बी, जो नीचे हमेशा कहां रहेगा, नीचे ही रहेगा, चलो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है 4/13, पी बी कितना दिया गया है 9/13 दिया गया है, 13 क्या हो गया
4/9 आंसर आ गया। ठीक, उदाहरण नंबर 2 देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से। बोला है एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, यानी वो ज्ञात है एक बच्चा क्या जी, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एकदम सिंपल तरीके बता रहा हूं, जो तुमसे पूछे उसको हमेशा मानो, चाहे मानो ए चाहे मानो ई, समझे। जिसको ज्ञात करना हो उसको हमेशा पहला माना करो। जैसे बोला क्या है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या मानोगे, चाहे ए मान लो चाहे ई मान लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो बताओ, ये बताओ, अगर परिवार में 2 बच्चे हैं तो कुल संभावना कितना बनेगी, कुल संभावना, कुल संभावना। ये भैया हो सकता है कि एक लड़की हो और एक क्या हो, एक लड़का क्या हो, लड़की हो। हाँ, एक गर्ल हो क्या हो, बॉय हो, दूसरा क्या हो, दोनों दोनों। ठीक, और चौथा क्या है, इसके अलावा कोई संभावना बनेगी, इसके अलावा कोई संभावना नहीं बनेगा। हमने क्या बोला, जो निकालना हो उसको लिखो ए, क्या लिखो ए, निकालना क्या है, दोनों बच्चे लड़का हो, दोनों बच्चे क्या हो जी, दोनों बच्चे लड़के हो। बताओ दोनों बच्चे लड़के कहां आएगा, पी ए में। तो ये ए है ना, एक मिनट इसको लिखो करो ऐसे, ए है। ठीक, लड़की ना तो बीबी हो। अच्छा बीबी लिखो, बीबी। ठीक, अब इसकी बताओ क्या संभावना है, बोलो मत। एक संभावना है, इसकी प्रायिकता निकालोगे तो पी ए कितना हो जाएगा, कितने में से जी, 1/4। अब बी निकालो तो क्या बोला बी वाला, बच्चे लड़की हो। कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो। कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो। बताओ क्या हो जाएगा, बीजी हो गया, जीबी अधिक अधिक होगा जी, कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो। तो कम से कम एक रहा करेगा, अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है। बताओ कितनी संभावना बनी, तो कितने में से बनी, ए निकाला मैंने बी, अब निकालोगे पीबी, क्या निकालोगे, पीबी। प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, 3/4। हमको निकालना क्या है, यही ए ना निकालना है ना, हमको निकालना क्या, देखो ध्यान से, हमको निकालना है पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी, एक मिनट, एक चीज और तुमको निकालना पड़ेगा, यहीं पर मैं निकालता हूं, पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या होता है, पी बी होता है। लेकिन अब तुमको निकाला क्या पड़ेगा, पी इंटरसेक्शन, भले निकालो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। बताओ ए और बी कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, ए यहां पर है और बी यहां कुछ कॉमन दिखा जी, बी बी। कितना संभावना है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, कुल संभावना 4 है, कुल संभावना कितनी है, अब उसमें कितना संभावना घट रही है, 1/4। तो पी ए इंटरसेक्शन में कितना आ गया बताओ, 1/4। पीबी कितना आ गया, 3/4 है, पी है क्या हो गया, उत्तर कितना आ गया, 1/3। बस यही करना, ठीक है। तो फटाक से फटाक से चलो आगे देखो इधर, पहला सवाल क्या है, देखो इधर 13.1 का पहला सवाल, सभी सवाल सिंपल ही है। दिया है पीई बराबर, बोलो मत, पीई बराबर 0.6। पीएफ कितना दिया जी, पीएफ दिया है 0.3। पी इंटरसेक्शन एफ कितना 0.2।
बताओ, नहीं निकाल पाओगे? पीई बटे एफ। तो फार्मूला क्या होता है, क्या लिखोगे? पीई इंटरसेक्शन एफ। हाँ, बहुत दूर लिख दी। पीई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या लिखोगे? पी एफ। बताओ कितना दिया है? 0 पॉइंट है, ऊपर 10 उड़ा दो ना, 2/3। अगला क्या निकालना है? पी एफ इंटरसेक्शन, नहीं पी ये पानी। तुम बोला मत करो पहले बीच में। चलो इधर देखो, कोई गलत बोलती है, कोई सही नहीं बोलती। एफ इंटरसेक्शन बटे क्या हो गया? पी ई हो गया। चलो पी कितना दिया? 0.2। चलो 2/6, 1/, सही है जी। अगला देखो, पहला प्रश्न खत्म हो गया, कुछ नहीं था इसमें। दूसरा का वाला क्या दिया बोलो? पी ए बाई बी ज्ञात करने का रहा है। दिया क्या है? पी बी, सबका ध्यान इधर जी, 0.5। और पी ए इंटरसेक्शन कितना दिया बताओ? 0.32। चलो हमको निकालना क्या? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या लिखोगे? पी ए बाई बी, नहीं इंटरसेक्शन में क्यों बोल रहा हूं? पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या हो जाएगा? पी बी। ये निकालना है ना, सब दिए तो गया है जी। 0.232 बटे 0.10 उड़ा रहा ना, 10 से उड़ा कितना हो जाएगा? ऊपर हो गया 3.2 बटे क्या हो गया? डिपेंड है कि तुम्हारी किताब में किस रूप में दिया गया है। चाहे ऐसे कर दो, 100 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा ये? ठीक, कितना आ गया? 16/25 उत्तर हो गया। यही निकालना था। ठीक, तीसरा का देखो, तीसरा का क्या है जी? पीए, पीए दिया है 0.8, पीबी कितना दिया है जी? पीबी दिया है 0.5, पी बी बाई 0.4, पी बी बाई कितना दिया जी? 0.4। तो का क्या निकालना है? पी ए इंटरसेक्शन वी। चलो देखो यार, पहला हमको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन वी। फॉर्मूला के तो क्या होता है? पी ए बाई बी बराबर क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या हो गया? पी बी। दिया हुआ गया है बी अपाने पर निकाल लो। चलो 1 मिनट, पी बी अपान ए क्या हो जाएगा जी? क्या है तो रखो भैया पहले। पी ए इंटरसेक्शन अपान क्या हो गया? पी ए। ठीक है, 0.4 हो गया, तो पी ए इंटरसेक्शन वी 0.8, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? 0.32। ठीक है जी। ये निकालना था ना, ये निकालना है नहीं, ये निकालना है, इंटरसेक्शन वाला निकालना है। तो आ ही चुका, देखो क्या गया ना, पालो खत्म हो गया, ध्यान रखना, पालो का उत्तर हो गया। पहले वाले का आंसर हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना था। चलो अगला क्या है? अगला बोलो, क्या निकालना था? दूसरा निकालना है पी ए अपान बी। तो पी ए अपान बी और क्या होता है? पी अपान
पीबी कितना दिया गया है, पी इंटरसेक्शन बी 0 पॉइंट बटे पीबी, वही उत्तर आएगा ये वाला जो आया था। ऊपर से कैसे जुड़ा करोगे, 32 बटे 16 बटे, फिर तीसरा वाला क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी। जो ध्यान से इधर, पी ए यूनियन बी का फार्मूला होता, तुम लोग जानते हो ना, जरा पढ़े हो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस यहाँ एन लगा होता था, क्या लगा होता था, एन। बताओ तो पी ए कितना दिएगी जी, पी बी माइनस 8.5 माइनस 0.32, 1.30 में से 0.32 घटाना है, कितना आएगा 8, हटा के जी यहाँ हो गए 12, 9 3 12, 9 8 आ गया। किसी कोई डाउट, उत्तर आएगा, उत्तर फटाक से आगे, सिंपल है, उतार लो फटाक से।